जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट न हो, आपके परिवार में कोई दुख न हो, ये मैं आप सबके लिए इस प्रकार की कामना करता हूं। और आपके दुखों को, संकटों को खत्म करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना करके आपके सामने पेश करता हूं, रखता हूं, ताकि आप इन प्रयोगों को करके और अपने जीवन को सुखी बना सकें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा गौ माता तंत्र के बारे में। हाँ, गाय हमारे देश के अंदर पूज्य मानी जाती है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम इसको माता कह करके पुकारते हैं क्योंकि ये हर तरह से उपयोगी है। इसलिए गौ माता के कौन कौन से खास खास तंत्र प्रयोग हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपने इन तंत्रों को कर लिया, इन प्रयोगों को कर लिया, तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, आपके जीवन में समृद्धि आ जाएगी। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। स्किप करने से आप जो संपूर्ण जानकारी होती है उससे वंचित हो जाते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं गौ माता तंत्र के बारे में। दोस्तों जिस तरह से हम हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से गाय भी जो है वो भी हमें आशीर्वाद देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से गाय की सेवा करता है, अपने घर में गाय पालता है, उसको शाम सुबह रोटी देता है, चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, उसकी सेवा करता है, अरे वो तो दानी है। गाय तो बहुत बड़ी दानी है, वो दान करती है सब कुछ अपना। वो जो है आपको दूध देती है, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है ना। इसके साथ ही जिस घर में गाय रहती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान ही नहीं है। और फिर अब तो चूंकि आधुनिक युग हो गया और मशीनों का युग हो गया, लेकिन गाय के जो बछड़े हैं वो बड़े होकर के जब वो बैल बन जाते थे तो उनसे लोग खेती करते थे, वो खेती में काम आते थे और इस तरह से वो किसानों के प्रिय होते थे, किसानों के हमदर्द होते थे, है ना। तो दीपावली आती है तो दीपावली के दिन यानी महानिशा काल में अमावस्या के दिन, उस दिन हम लक्ष्मी माता की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन उस दिन हमारे इस देश के अंदर, हमारी संस्कृति में गौ माता की पूजा करने का भी विधान है। अमावस्या के दिन हम गौ माता की पूजा करते हैं और फिर प्रतिपदा के दिन यानी दूसरे दिन हम बैलों की पूजा करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं, वहां पर बैलों को लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये हमारे लिए वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें चाहिए। और इसी वजह से
गाय को हम जो है माता कहते हैं। अरे मरने के बाद भी इनका जो हड्डियां हैं, इनका जो चमड़ा है, इनके जो खुर हैं, इनका एक एक अंग, एक एक शरीर का एक एक हिस्सा इनका काम आता है हमारी जिंदगी में, है ना। तो जिस तरह से नदी को दानी कहा जाता है ना, उसी तरह से गाय को भी दानी कहा जाता है, इसलिए इसको भी माँ कह करके पुकारते हैं। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम यहाँ पर नदियों को भी माँ कहकर पुकारते हैं। गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, सरस्वती माता कहते हैं ना। ये सब कुछ हमारे लिए लुटा देती है, ये कुछ भी मांगती नहीं है। तो दोस्तों, जिस घर में गाय होती है, गाय की पूजा की जाती है, गाय को चारा खिलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, वो व्यक्ति जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता सच्चे मन से यदि इसकी सेवा करे। लेकिन आजकल इस आधुनिक युग में अब इंसान स्वार्थी हो गया है। इंसान के अंदर इतना स्वार्थ भर गया है कि गाय दूध देती है तब तक उसको अपने घर में रखते हैं, और अगर दूध नहीं देती है तो उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है अपने घर से भगा देते हैं। वो भटकती रहती है, सड़कों पर कचरा खाती रहती है, प्लास्टिक की थैलियां खाती रहती है, और वो एक दिन दम तोड़ देती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी जो है हम गायों को आवारा घूमते हुए देखते हैं, और तेज वाहन चलते हैं, उन तेज वाहनों से वो मर जाती हैं। और इसी वजह से हमारा देश आज गर्त में जा रहा है। हमारा देश इसी वजह से गर्त में जा रहा है। गाय की सेवा करने वाले, गाय की पूजा करने वाले कलयुग में बहुत कम लोग हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये भाषण नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से गौ माता, जिसको हम माँ कहते हैं, आज उसकी हमारे देश के अंदर बुरी तरह दुर्दशा हो रही है। अरे दुर्दशा क्या हो रही है? उसको काटा जा रहा है, बूचड़ खानों में उसको जो है काटा जा रहा है, और उसके मांस को निर्यात किया जा रहा है, दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, और सरकार अरबों डॉलर कमा रही है उस मांस से, गाय के मांस से, है ना। और फिर सरकार कहती है कि हम तो हिंदुओं के पक्ष में हैं, हम तो हिंदू विचारधारा के हैं। अरे क्यों नहीं लगा देते हो इन पर बैन? ये जितने भी बूचड़ खाने, इन बूचड़ खानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते हो? बंद करो इनको, गायों की हत्या करना बंद करो, गायों को मारना बंद करो, है ना। तो भाई कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ेंगे, है ना। तो भोग रहे हैं, जो भी हो। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, है ना। जो भी है, सरकारें जो भी चल रही है ना, वो सब यही कर रही है, आज तक यही करती आ रही हैं। इसलिए ये जो जघन्य जो कांड हो रहे हैं हमारे देश में, और आज गाय की दुर्दशा हो रही है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो रही है, हमारे देश की स्थिति भी ऐसी हो रही है। पूरी तरह से हमारे देश की स्थिति खराब हो चुकी है। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके घर में गाय नहीं है तो जहां पर गौशालाएं होती है ना, वहां पर उनको चारा डालें, या जहां पर चारा वाले बैठे रहते हैं वहां पर गायें भी होती है। तो जब भी आप मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, कार से या पैदल आप निकलते हैं, अरे 5 रुपए 10 रुपए का चारा उनको डाल दिया करें। इससे आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपकी स्थिति ठीक होगी। तो गौ माता के खास खास तंत्र प्रयोग क्या हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति ऋणग्रस्त है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, तो बहुत आसान तरीका है। हर बुधवार को गाय को 10 रुपए 20 रुपए का चारा जरूर डाले। हाँ, अपने आसपास जहां भी हो वहां जाकर के, और बुधवार के दिन की बात कर रहा हूं मैं, बुधवार के, यूं तो आप रोजाना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुधवार के दिन आप चारा जरूर डालें। और चारा डालते समय आप जो है ओम कपिला नमः, ओम कपिला नमः, ओम कपिला नमः
इस मंत्र का आप मात्र 5 बार उच्चारण करें, मन ही मन में बोल दें, 11 बार बोल दें, 21 बार बोल दें, आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन 5 बार इस मंत्र का उच्चारण वहां गाय को चारा खिलाते समय आप जरूर बोले। अरे इस प्रयोग को करके तो देखिए, अरे आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में ही नहीं होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। तो धैर्य होना चाहिए। आप इसको अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए। अरे मोबाइल को रिचार्ज मत कीजिए, लेकिन बुधवार के दिन तो आप गाय को चारा जरूर डालें। आप ऋण मुक्त हो जाएंगे, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी होने में, रिश्ते होने में कई तरह की अड़चनें पैदा हो रही है, लड़के वाले देखने आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, संबंध नहीं होता, ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब लड़की जवान होती है तो उसकी शादी करना ये हमारी सामाजिक मर्यादा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपकी जो लड़की है, आप उस लड़की को कहें कि वो हर शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे को वो जो है गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाए। रोटी के ऊपर थोड़ा सी गुड़ की डली रख करके, 50 ग्राम गुड़ हो सकता है, 100 ग्राम गुड़ हो सकता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। और सुबह स्नान करने के बाद में जो ही ताजा खाना बनता है आपके घर में, रसोई में, उसकी जो पहली रोटी होती है, प्रथम रोटी, उस प्रथम रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ की डली रख करके, और आपकी लड़की यदि गाय को खिलाती है और रोटी खिलाते समय वो ओम नंदिनी नमः, ओम नंदिनी नमः, ओम नंदिनी नमः, इस मंत्र का सिर्फ 5 बार उच्चारण करती है मन ही मन में, और हाथ जोड़ लेती है उसके सामने, गाय के सामने जो है उसको हाथ जोड़ लेती है, गाय को नमस्कार कर लेती है। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, और रिश्ता भी होगा, अच्छे घर में होगा। आप अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को ये उपाय बता सकते हैं। और अगर हमारी कोई बेटी इस वीडियो को देख रही है और उसकी शादी में अड़चन आ रही है, तो वो इस प्रयोग को कर सकती है। प्रामाणिक सटीक प्रयोग है। गाय ये मात्र केवल धेनु नहीं है, ये केवल जानवर नहीं है, ये जो है इसको काम धेनु भी कहा जाता है, और ये पुत्रदा कहलाती है, ये कामदा कहलाती है, ये मोक्षदा कहलाती है, मोक्ष को देने वाली है, हाँ, पुत्र देने वाली है। इसलिए गाय का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। गाय का जो दूध होता है ना, वो मात्र दूध नहीं है, वह अमृत है, अमृत, हाँ, उसको अमृत कहते हैं, है ना। तो गाय का जो है दूध है, गाय का जो गोबर है, गाय का जो गोमूत्र है, गाय का जो दही है ना, और ये सारे मिलाकर के ये पंचगव्य कहलाते हैं। और ये जो है पंचगव्य यदि कोई व्यक्ति अगर ग्रहण करता है ना, तो वो निरोग हो जाता है, हाँ, इनसे निरोग हो जाता है, वो उसके कठिन से कठिन रोग भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तो आप या तो गाय का एक चित्र वो फोटो फ्रेम करके और आप अपने घर में लगा लें, दीवार पर लगा लें। आगे बात समझ में, है ना, उत्तर दिशा की तरफ लगा लें। यदि नहीं लगा सकते तो आजकल जो है बाजार के अंदर भी चीनी मिट्टी के गाय जो है वो बछड़े को दूध पिलाती हुई ये जो है तस्वीर मिल जाती है, मूर्ति मिल जाती है।
बाजारों में मिल जाती है। आप कहीं तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो वहां दुकानों पर आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, है ना। गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है ना, तो या तो आप मूर्ति मंगा लें, या बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय का आप जो है चित्र फोटो फ्रेम करके और अपने घर की दीवार पर टांग दें। देखिए, आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर में प्रेम भाव बढ़ेगा, सदस्यों के बीच आपसी स्नेह बढ़ेगा। आपके घर में यदि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर कोई साधक जल्दी साधना प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो गौशाला में जाकर के और वहां पर जो है आसन लगा करके एक तरफ, और वो वहां बैठ करके और यदि मंत्रों का जप करता है तो उसकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ये उस जगह का प्रभाव होता है। गौशाला का प्रभाव ही ऐसा होता है, वहां पर सिद्धि और साधना बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगर आप अपने घर में धनात्मक ऊर्जा चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो सप्ताह में एक दिन आप क्या करें, गाय के गोबर से जो निर्मित जो कंडे होते हैं ना, उन कंडों को जो है आप जला लें और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, जिसका जाप करते हुए, लौंग, गोघृत यानी गाय का घी, कपूर और शक्कर, इन सबको मिला करके इनमें गोला गिरी भी मिला लें, जो खोपरा की गिरी होती है ना वह भी मिला लें, और इसके आप जो है धुनी दिया करें अपने घर में। सप्ताह में एक दिन कर लीजिए, रोजाना करने की भी जरूरत नहीं है। आपका घर धनात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आप किसी कार्य से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं किसी गांव में, दूसरे शहर में, जहां आपका कोई बहुत जरूरी काम है, या आप कहीं दफ्तर में जा रहे हैं किसी काम के लिए, और रास्ते में अगर आपको कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ जाती है तो समझ लो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और जब ये स्थिति बने तो उस समय आपको ओम गौतमी नमः, ओम गौतमी नमः, ओम गौतमी नमः, इस मंत्र का आप 5 बार उच्चारण कर लें मन ही मन में, और गाय को नमस्कार करके आप आगे निकल जाएं अपने कार्य के लिए। आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। ये शुभता का प्रतीक है। नाग पंचमी के दिन, साल में एक बार नाग पंचमी आती है, उस दिन आप गाय के गोबर से, आपका जो मुख्य दरवाजा है उस पर गाय के गोबर से आप सर्प की आकृति बनाएं और उसकी जो है पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं यानी दोप चढ़ाएं, दूध, अक्षत, चंदन, टीका लगाएं, इस तरह से उसकी पूजा करें। और एक माला, किसी भी माला से एक माला ओम कुरु कुल्ले ह्रूम फट स्वाहा, ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा, ओम कुरु कुल्ले ह्रूम फट स्वाहा, इस मंत्र की आप एक माला कर लें। आपके पूरे वर्ष भर, साल भर तक आपके मकान में सांपों का डर नहीं रहेगा, सांप आपके मकान में नहीं आएंगे। बहुत बेहतरीन आजमाए हुए ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए दोस्तों, इनको जो है आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को सुखी बनाइए, आप अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही लो, आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामग्री आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रही तो वो आपको मेरे पास उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए आप चैनल पर जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।